अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। मेनली हम फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर इन दोनों हार्मोन्स की एफएसएच और एलएच की कंपोजिशन के ऊपर, इनकी सिक्रीशन के ऊपर और इनके एक्शन के ऊपर कि क्या एक्शन प्रोड्यूस करेंगे ये बॉडी में रिलीज़ होने के बाद। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं एफएसएच और एलएच का। तो हम मॉलिक्यूलर वेट अगर देखते हैं एफएसएच और एलएच का, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट होता है इज़ अबाउट 25,000 डाल्टन्स और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट होता है इज़ अबाउट 40,000 डाल्टन्स। तो ये इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये दोनों हार्मोन्स एफएसएच और एलएच ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है? ये प्रोटीन, एक तो हमारे पास आ गया प्रोटीन्स और ग्लाइको यानी ग्लाइकन चेन्स होती हैं। जब प्रोटीन के ऊपर आकर अटैच हो जाती हैं ग्लाइकन चेन, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकन चेन बेसिकली ऑलिगोसैकेराइड की चेन होती है। ऑलिगोसैकेराइड वी नो इट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की ग्लाइकन चेन्स जब इस पे आके अटैच हो जाती हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये दोनों हार्मोन्स एफएसएच और एलएच ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है और इन दोनों हार्मोन के अंदर 16% कार्बोहाइड्रेट होता है और बाकी 84% हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। ये दोनों हार्मोन्स एफएसएच और एलएच, इनके दो सब यूनिट होते हैं यानी अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन। ये दोनों मिलकर एफएसएच या एलएच को बनाते हैं और अल्फा और बीटा चेन अगर ये दोनों होंगी तभी ये बायोलॉजिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, बायोलॉजिकली अगर इनको अपना कोई फंक्शन करना है बॉडी के अंदर तो अल्फा और बीटा चेन मिली हुई होंगी तभी कोई फंक्शन होगा। ये नहीं है कि अल्फा चेन जाकर कोई फंक्शन कर सकती है, बीटा चेन कोई फंक्शन कर सकती है एफएसएच या एलएच का, ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों चेन्स को होना लाजमी है, इन दोनों सब यूनिट का होना लाजमी है, तभी कोई बायोलॉजिकल फंक्शन हो सकता है। ये दोनों हार्मोन्स बायोलॉजिकल एक्टिव हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इसमें एक और पॉइंट ये कि अल्फा जो चेन होती है, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा चेन है, अल्फा चेन ऑफ एफएसएच, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं इन सब की अल्फा चेन सेम होती है। ठीक है, पूरी सेम होती है, अमीनो एसिड भी सेम होते हैं, सेम अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं यानी 96 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, 96 अमीनो एसिड होते हैं इनकी अल्फा चेन के अंदर, एफएसएच की, एलएच की, टीएसएच की। ठीक है, तो इन तीनों हार्मोन्स की जो अल्फा चेन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो फिर इनके फंक्शन डिफरेंस किस तरीके से होते हैं? इनकी बीटा चेन की वजह से। तो हमें यहाँ पर एक और पॉइंट मिलता है कि एफएसएच, एलएच और टीएसएच, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन तीनों हार्मोन की जो बायोलॉजिकल स्पेसिफिटी आती है, यानी एक हार्मोन एक ऑर्गन पर एक्ट करता है वो कोई और काम करवा रहा है, एक हार्मोन एक ऑर्गन पर एक्ट कर रहा है वो कोई और काम करवा रहा है। सो बायोलॉजिकल स्पेसिफिटी ऑफ एफएसएच, एलएच और टीएसएच ये डिपेंड करती है हमारी बीटा चेन के ऊपर। ठीक है, बीटा चेन के ऊपर बायोलॉजिकल स्पेसिफिटी डिपेंड करती है और एफएसएच की बीटा चेन होती है 118 अमीनो एसिड्स की। ठीक है, और एलएच की बीटा चेन होती है अबाउट 112 अमीनो एसिड्स की। ठीक है, 118 अमीनो एसिड एंड 112 अमीनो एसिड। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया अल्फा चेन का और बीटा चेन का। ठीक है, नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ द सिक्रीशन और फंक्शन के किस तरीके से सिक्रीट हो रहा है हमारा एफएसएच और एलएच, किस तरीके से सिक्रीट होता है और किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, नाउ लेट्स सी द सिक्रीशन एंड एक्शन ऑफ द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन रिलीज किस तरीके से होते हैं। जब हम ब्रेन के अंदर देखते हैं तो ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें मालूम है जिसका हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं आर्कुएट न्यूक्लियस। वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करता है, पर यहाँ हम सिर्फ एक ही हार्मोन्स के ऊपर फोकस करेंगे और वो होते हैं हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस के अंदर आर्कुएट न्यूक्लियस रिलीज कर पाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉर सपोज दिस इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ट्रेवल करता है बाय हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन बेसिकली एक सर्कुलेशन है, ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रही होती है
हाइपोथैलेमस को विद द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन, इससे हम दूसरी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे इतना समझ लो कि हाइपोथैलेमस से आर्कुएट न्यूक्लियस रिलीज करा रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थ्रू हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन रीच करता है, पहुंचता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गोनेडोट्रॉप्स। गोनेडोट्रॉप्स, ठीक है। इन सेल्स के ऊपर बाइंड करता है आकर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जैसे ही बाइंडिंग होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की गोनेडोट्रॉप्स के ऊपर, गोनेडोट्रॉप स्टिमुलेट होते हैं और ये दो हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। गोनेडोट्रॉप्स स्टिमुलेट होकर FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज कराते हैं और ये ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट फंक्शन जाकर, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने गोनेडोट्रॉप से ये दो हार्मोन रिलीज कराए, तो इन दोनों हार्मोन्स को हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स भी कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन यानी इनका फंक्शन होगा गोनेड से रिलेटेड। तो गोनेड्स क्या क्या होते हैं, एक हमारे पास टेस्टिस होते हैं इन द मेल्स और ओवरीज इन द फीमेल, तो इन दोनों का जो फंक्शन होता है वो गोनेड्स के ऊपर और ओवरीज के ऊपर ही जाकर होता है। सो लेट्स सी ये किस तरीके से फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखनी है कि इनका फंक्शन ये परफॉर्म बेसिकली करते किस तरीके से, सेल के अंदर जाकर ये ऐसी क्या चेंजेस लेकर आते हैं जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर या गोनेड्स के अंदर। सो लेट्स सी, जब भी किसी सेल के ऊपर जाते हैं, फॉर सपोज, ठीक है, ये सेल है, ये सेल के मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। FSH या LH, जब भी हम अभी FSH या दोनों को डिस्कस कर रहे हैं एक साथ ही, FSH या LH जैसे ही जाकर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के ऊपर, सेल के ऊपर जाकर अटैच होते हैं, तो इंट्रासेलुलरी जो होता है ना, ये इंट्रासेलुलर पार्ट है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का सेल के अंदर, इसके ऊपर जी प्रोटीन से अटैच होती है, ठीक। जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, ठीक है, ये अल्फा, बीटा और गामा सब यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर गामा सब यूनिट के पास GDP प्रोटीन अटैच होती है, GDP। तो जैसे ही जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्टिवेट होता है FSH या LH की वजह से, GDP यहाँ से ये GDP को रिमूव करवा देते हैं, ठीक है, GDP रिमूव हो जाती है और यहाँ पर GTP अटैच हो जाती है आके, ठीक है। जैसे ही GTP अटैच होती है, ये ये जो जी प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और प्रोटीन एंजाइम प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के ऊपर ही, जिसे हम कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेस, ठीक है। तो ये जो सब यूनिट हैं, ये अल्फा, बीटा, गामा, ये एक्टिवेट होते हैं और ये जाकर अटैच हो जाते हैं विद एडिनाइलेट साइक्लेस से जाके, ठीक है। यहाँ पर आकर ये तीनों सब यूनिट यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं। जैसे ही ये एडिनाइलेट साइक्लेस के ऊपर अटैच होते हैं, तो एडिनाइलेट साइक्लेस भी एक्टिवेट हो जाता है और एडिनाइलेट साइक्लेस एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है ATP को, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, टू साइक्लिक AMP के अंदर और कन्वर्ट कर देता है। और साइक्लिक AMP अब ठीक है, FSH LH का एज अ सेकेंड मैसेंजर एक्ट करता है, ठीक है। साइक्लिक AMP क्या करता है, साइक्लिक AMP जाकर एक प्रोटीन के साथ मिल जाता है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं प्रोटीन काइनेस A, ठीक है, प्रोटीन काइनेस A। प्रोटीन काइनेस A के 4 सब यूनिट्स होते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता दूं क्योंकि ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से फंक्शन, किस तरीके से चेंजेस लेकर आते हैं FSH और LH, ठीक है। प्रोटीन काइनेस A के दो रेगुलेटरी सब यूनिट, 2 कैटालिटिक सब यूनिट, ठीक है। CMP जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है, CMP अटैच होता है विद द रेगुलेटरी सब यूनिट। जब CMP रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ अटैच होता है, तो जो कैटालिटिक यूनिट हैं दोनों, ये कैटालिटिक यूनिट होते हैं 2, ये डिसोसिएट हो जाते हैं इसके साथ, ठीक है। कैटालिटिक यूनिट डिसोसिएट हो जाते हैं प्रोटीन काइनेस से इसके,
और कैटालिटिक यूनिट न्यूक्लियस में जाते हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, कैटालाइज करते हैं डिफरेंट प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। mRNA बनता है, mRNA आता है, ठीक है, वो राइबोसोम्स के अंदर उसकी ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनती है, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है और प्रोटीन उसके बाद सेल के अंदर और सेल के बाहर जाकर उसके एक्शंस करती है, ठीक है, और LH और FSH के जो इफेक्ट्स आते हैं बॉडी के अंदर उसको प्रोड्यूस करवाती है। तो इस तरीके से पूरा FSH और LH अपने एक्शंस को करते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर। सो लेट्स सी कि कौन कौन सी जगहों पर FSH LH एक्ट करते हैं और क्या करवाते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं FSH, ठीक है। FSH को हम देखते हैं इन द मेल्स, हम सबसे मेल्स के अंदर देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर जाकर ये क्या करवाते हैं। बेसिकली ये पूरा जो स्टिमुलेट करवाते हैं प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए स्पर्म्स बनते हैं। इनिशिएट नहीं करवाते ये हार्मोन्स, बल्कि ये स्टिमुलेट करते हैं और मैचुरेशन करवाते हैं स्पर्म्स की। लेट्स सी किस तरीके से हमारा जो स्पर्म्स को जो स्पर्मेटोजेनेसिस का सारा प्रोसेस होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर चल रहा होता है इन द टेस्टिस के अंदर। अब अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जिक्र करें तो उनके अंदर एक सेल होता है बहुत इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास है सर्टोली सेल्स, ठीक है। और वहीं पर टेस्टिस के सेमिनिफेरस के सराउंडिंग में एक और सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लाइडिक सेल। ये हमारे पास लाइडिक सेल, सर्टोली सेल एंड लाइडिक सेल। FSH सॉरी पहले हम LH को देख लेते हैं, ठीक है। LH जाता है, ठीक है, ये ब्लैक में मैं LH ले रहा हूँ। LH जाके लाइडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, इसको स्टिमुलेट कराता है, ठीक है, ठीक है। लाइडिक सेल के अंदर इसी तरीके से चेंजेस आती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं। उन प्रोटीन्स की स्टिमुलेशन की वजह से लाइडिक सेल्स अपने चैनल्स खोलता है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल को अंदर ले लेता है फ्रॉम ब्लड, ठीक है। लाइडिक सेल फ्रॉम द आउटसाइड कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर ले लेता है और कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है लाइडिक सेल्स इनटू टेस्टोस्टेरोन के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है कि टेस्टेरोन लिपिड नेचर में होता है, लाइपोफिलिक होता है, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, तो वहाँ पे वाटरी सब्सटेंस होता है, तो ये वहाँ पर डिजॉल्व नहीं हो सकता, ये वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकता टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लिपिड है, लिपिड इन नेचर होता है। तो अब FSH आता है, ठीक है। FSH को मैं यहाँ ब्लू में ले लेता हूँ, ठीक है। FSH ऊपर जाता है और सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। सर्टोली सेल्स एक प्रोटीन रिलीज कराते हैं जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर टेस्टोस्टेरोन अटैच हो जाता है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन को ट्रैवल करवाकर जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमिन के अंदर, वहां पर आकर उसको कंसंट्रेट कर देती है, उसके गिट सराउंड कर देती है। और जब टेस्टोस्टेरोन उस सारे स्पर्म्स जो मैच्योर हो रहे हैं स्पर्म उनके सराउंडिंग करता है तो ये उनकी मैच्योरेशन में हेल्प करता है और पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को ट्रिगर करता है और उनको मैच्योर होने में जल्दी हेल्प करता है। अगर FSH या LH या टेस्टोस्टेरोन वहाँ पर नहीं होगा तो स्पर्म्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमें फंक्शन नजर आते हैं कि LH टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। FSH एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है और ये दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस की मैच्योरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। सो इस तरीके से ये हेल्प करते हैं इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो टेस्टोस्टेरोन की जितनी भी सिक्रीशन है, जितनी भी सिक्रीशन होती है हमारी फॉर्मेशन, वो डिपेंड करती है लाइडिक सेल्स के ऊपर, ठीक है, इन द मेल्स। अब हम देखते हैं फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर ये एक्ट करता है मोस्टली इन द जाके ओवरीज के अंदर। ओवरीज के अंदर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, जो फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है, वो ग्रो कर रहे होते हैं और वहाँ से ओव्यूलेशन होती है, oocyte बनता है। तो लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है। हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल होता है जिसके अंदर oocyte है और बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होगा, FSH आएगा, ठीक है, और एक्ट करता है इन ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर, ठीक है। FSH एक्ट करता है ऑन द ग्रैनुलोसा सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट कराता है। तो पहला फंक्शन आ गया FSH का, ग्रैनुलोसा सेल्स की प्रोलिफरेशन करवाता है। दूसरा काम यहाँ पर ग्रैनुलोसा FSH करता है कि ये स्टिमुलेट करता है ग्रैनुलोसा सेल्स को, ठीक है, ग्रैनुलोसा, और ग्रैनुलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करके उनसे एक सिक्रीशन करवाता है ग्लाइकोप्रोटीन की, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन की सिक्रीशन होती है ग्रैनुलोसा सेल से और उस ग्लाइकोप्रोटीन की सिक्रीशन को हम कहते हैं ये वाली यहाँ पे जोना पेलुसिडा, ठीक है, जो कि सराउंड करता है oocyte को और इसको oocyte को ओवरी की फैलोपियन ट्यूब के अंदर अटैच नहीं होने देता। तो जोना पेलुसिडा की प्रोडक्शन भी FSH की वजह से होती है, ग्रैनुलोसा सेल्स की प्रोलिफरेशन भी FSH की वजह से होती है।
नाउ लेट्स सी, हम नेक्स्ट पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल प्रोलिफरेट हो गए और जोना पेलुसिडा ने उस साइड को सराउंड कर लिया। अब ओवरीज के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थीका सेल्स। थीका सेल्स आकर इस सेकेंडरी उस साइड को आगे सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। अब थीका सेल्स के ऊपर आकर हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, थीका सेल्स के ऊपर आकर अटैच होता है। थीका सेल्स क्या करते हैं, सेम लाइक लैडिक सेल, ठीक है, ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को इनसाइड ले लेते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेते हैं थीका सेल्स और कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करते हैं एंड्रोजेंस में इस टाइम पे, ठीक है, नॉट इन द टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं और एंड्रोजेंस थीका सेल्स एंड्रोजेंस ग्रैनुलोसा सेल्स को दे देते हैं अंदर की तरफ, और ग्रैनुलोसा सेल्स एंड्रोजेंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू द एस्ट्रोजन, ठीक है। एंड्रोजेंस को ग्रैनुलोसा सेल्स कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्रोजन और इस तरीके से एस्ट्रोजन का रिलीज स्टार्ट हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। जैसे ही जो भी फॉलिकुलर फेज चल रहे होते हैं तो उसके अंदर एस्ट्रोजन रिलीज होती है ड्यू टू द FSH और LH की वजह से, दोनों की कंट्रीब्यूशन की वजह से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जब जैसे ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या ये क्या इफेक्ट होता है इन हार्मोन्स का। तो ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाता है तो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं ना, ये वाले, ये एक प्रोटीन को रिलीज कराते हैं जिसे हम कहते हैं इनहिबिन, ठीक है। इनहिबिन प्रोटीन जाती है यहाँ पर आकर एंटीरियर पिट्यूटरी में और FSH की सिक्रीशन को बंद करवा देती है, ठीक है, कि अब एंटीरियर लोब को बता देती है पिट्यूटरी ग्लैंड के कि अब FSH की सिक्रीशन नहीं होगी, सिर्फ LH की होगी। तो LH की इंक्रीज सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि FSH की बंद हो गई। तो इंक्रीज LH सिक्रीशन को हम कहते हैं LH सर्ज, ठीक है। इस LH सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होती है और वो साइड इन ग्रैनुलोसा सेल से बाहर आ जाता है, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रैवल करता हुआ यूट्रस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से LH सर्ज होता है। LH सर्ज के अंदर भी हेल्प करते हैं ये हार्मोन्स LH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर जो थीका सेल्स हैं, यहाँ पर जो FSH है ना, FSH थीका सेल्स पे आकर ऐड करता है इस फेस के अंदर और फॉलिकुलर फ्लूइड इनसे रिलीज़ करवाता है। फॉलिकुलर फ्लूइड बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो जैसे ही यहाँ पर रिलीज़ होता है तो इस तरीके से कैविटी बनना शुरू हो जाती है इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो फॉलिकुलर फ्लूइड भी किस तरीके से रिलीज होता है, FSH की वजह से। अब ओव्यूलेशन हुई, वो साइड चला गया, वो साइड चले जाने के बाद जो ग्रैनुलोसा सेल्स बच जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर LH आकर एक्ट करता है, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम LH की स्टिमुलेशन की वजह से एक हार्मोन रिलीज कराते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। दिस इज सेम हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन कराता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन 10 to 12 डेज में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन ख़त्म हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस, ठीक है, ये सारे हमने फंक्शन का डिस्कस किया। उसके अलावा इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स के अलावा जो इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर आकर LH एक्ट करता है, ठीक है, दिस इज LH आकर एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ओवरीज के अंदर फीमेल्स में, और इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज करवाता है टेस्टोस्टेरॉन फीमेल्स के अंदर, टेस्टोस्टेरॉन और डिफरेंट एंड्रोजेंस, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर, ये सारे हार्मोन्स होते हैं जो FSH और LH की वजह से बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं और फिर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। FSH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, इसलिए स्पर्म्स और ओवरीज को प्रोटेक्ट करते हैं और हम मैचुरेशन करवाते हैं। यहाँ नीचे वो साइड की मैचुरेशन करवा रहे होते हैं और ऊपर स्पर्म्स की मैचुरेशन करवा रहे होते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर का देखा, हमने देखा बायोकेमिकली कि किस तरीके से ये आके फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द सेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. Thank you so much.